हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। कल की क्लास में मतलब पिछली क्लास में हमने प्रमुख लेखक एवं कवि तथा उनकी रचनाओं के 100 प्रश्न कंप्लीट किए थे। आज हम उससे आगे 100 प्रश्न कंप्लीट करेंगे जो आपके 101 से 200 तक करेंगे। ठीक, ये जो चैप्टर है इसमें केवल 300 प्रश्न हैं। जो 300 प्रश्न हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे बिहार एसआई हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाली कोई परीक्षा हो। तो आज हम शुरू करेंगे 101 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का 101वां प्रश्न है, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे। कालिदास त्रिवेदी औरंगजेब, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीले या बहादुर शाह जफर। तो कालिदास त्रिवेदी थे दरबारी कवि किसके, औरंगजेब के। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, पार्ट वन में हमने 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा ये पार्ट 2 है जिसमें हम 100 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 में कितने करेंगे, 100, और एक पार्ट 3 आएगा। 3 पार्ट में आपकी ये रचनाएं और लेखक फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है और 102 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न है 103, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या थी। तो ये इनकी समय सीमा थी 1850 से 1900 और 103 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। 104 है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, शुक्ल युग को या प्रेमचंद युग को। तो पहला सर्वप्रथम युग माना जाता है भारतेंदु युग को और 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 105वां प्रश्न है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था। तो राजा शिव प्रसाद का उपनाम था सितारे हिंद। क्या था, सितारे हिंद था। 105 का आंसर हो जाएगा सी। 106 है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन इनका उपनाम है, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास और श्रीधर पाठक। तो भारतेंदु युगीन कौन नहीं है इसमें, श्रीधर पाठक नहीं है और 106 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। 107 है, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन या सितारे हिंद। तो कौन नहीं है, रामचंद्र शुक्ल नहीं है। 107 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। व्याख्या देखेंगे इसकी। रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और शिव प्रसाद सितारे हिंद, अंबिका दत्त व्यास, जगमोहन सिंह और राधा कृष्ण दास आदि भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ठीक, रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो द्विवेदी युग से संबंधित हैं। किससे, द्विवेदी युग के लेखक हैं। कौन, रामचंद्र शुक्ल। 108 है, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी हैं और 108 का उत्तर हो जाएगा आपका डी। व्याख्या देखते हैं। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ भारतेंदु जी ने लिखी हैं। हरिऔध ने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य लिखा है। हरिऔध, प्रिय प्रवास महाकाव्य किसका है, तो वो हरिऔध का है। 109 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया कई बार। निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की और 109 का उत्तर हो जाएगा बी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं देख ले रहे हैं। वैदिकी हिंसा न भवती, ये किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारत दुर्दशा किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की और कर्पूर मंजरी किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। द्विवेदी युग के प्रश्न देखेंगे अब। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। महादेवी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। तो वो है मैथिली शरण गुप्त और 110 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। व्याख्या देखेंगे। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को उनकी रचना भारत भारती 1912 के लेखन पर राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। किस पर, भारत भारती पर। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, अर्जुन और विसर्जन, भारत भारती, पृथ्वीपुत्र, पंचवटी सिद्धराज, हिंदू, बैतालिक और द्वापर। ये किनकी रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त की हैं। कलाधर किसकी है, तो कलाधर आपकी जयशंकर प्रसाद की है। आधुनिक युग की मीरा किसकी, महादेवी वर्मा। और प्रकृति के सुकुमार राजकुमार कवि कौन, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। 111वां प्रश्न है, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास और 111 का उत्तर हो जाएगा बी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। हरिऔध इनका उपनाम है। ठीक, पूछ भी सकता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम क्या है, तो आप बताओगे हरिऔध।
इनकी अन्य रचना है वैदेही वनवास, ये कई बार पूछी गई है, पारिजात, रस कलश, चुबते चौपदे, चौखे चौपदे, चुबते चौपदे एक अलग है और चुबते चौपदे चौखे चौपदे एक ही रचना है। ठीक। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी है? किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। अध खिला फूल, रुक्मिणी परिणय और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, किन की हैं ये सब रचनाएं? तो ये आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। 112 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो प्रिय प्रवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। और 112 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। झरना किसकी है? झरना जयशंकर प्रसाद की है। प्रेम प्रलाप किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और अंधायोग किसकी है? धर्मवीर भारती की। अंधायोग किसका है? धर्मवीर भारती। 113वां प्रश्न है इनमें से मैथिली षटगुप्त की रचना कौन सी नहीं है? साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती और रंग में भंग। तो प्रिय प्रवास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ठीक है, ये मैथिली षटगुप्त की नहीं है। मैथिली षटगुप्त की कौन कौन सी हैं? साकेत है, भारत भारती है और रंग में भंग है। चलिए व्याख्या देखते हैं। मैथिली षटगुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो मैथिली षटगुप्त को। इनके काव्य ग्रंथ में हेमंत, रंग में भंग, हेमंत, रंग में भंग, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी, ये सब रचना किसकी हैं? मैथिली षटगुप्त की हैं। ठीक। प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। ये जो मैं आज वाली जो रचना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी पुलिस में। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो हल्दी घाटी के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे और आंसर हो जाएगा सी। 114 का आंसर सी। हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे हैं और हल्दी घाटी काव्य विधा से संबंधित है। इनकी अन्य रचनाओं में हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती तथा जय हनुमान आदि हैं। अगला है हेमकिरीटिनी। हेमकिरीटिनी किसकी रचना है? तो ये राहुल सांकृत्यायन की है और 115 का उत्तर हो जाएगा बी। हेमकिरीटिनी राहुल सांकृत्यायन की नहीं है, ये है आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक, ये नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी की है। कौन? हेमकिरीटिनी। और 115 का आंसर हो जाएगा ए। 116वां प्रश्न है रचना और रचनाकार दिए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मैथिली षटगुप्त की है साकेत, बिल्कुल सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है भारत भारती, यही वाला गलत है। अज्ञेय नदी के द्वीप किसकी है? अज्ञेय की है, बिल्कुल सही। और प्रिय प्रवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ठीक, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत भारती नहीं है। ठीक, यही वाला गलत हो जाएगा और 116 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। भारत भारती मैथिली षटगुप्त की रचना है। साकेत रामचरितमानस से प्रभावित रचना है, जिसके कारण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी कहा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक की रचना की है। भारत दुर्दशा जो है वो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और भारत भारती किसका है? मैथिली षटगुप्त की रचना। किसकी? मैथिली षटगुप्त की। अगला प्रश्न है यशोधरा, केकई, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले पहले कवि इनमें से कौन हैं? तो वो हैं मैथिली षटगुप्त और 117 का आंसर हो जाएगा डी। 118वां प्रश्न है मैथिली षटगुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किए हैं? जो नारी पात्र हैं जैसे यशोधरा, केकई, उर्मिला, तो वो हैं आपके साकेत में। और 118 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या देखेंगे। मैथिली षटगुप्त ने अपनी रचना साकेत में नारी पात्र की भूमिका को महत्व दिया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मैथिली षटगुप्त की वो हैं यशोधरा, जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुस, जय भारत, सिद्धराज, उर्मिला, झंकार, लीला और पृथ्वीपुत्र। ये किसकी रचनाएं हैं? तो मैथिली षटगुप्त की। अगला प्रश्न है 119 जयद्रथवध किसकी रचना है? कौन सी? जयद्रथवध। तो ये आपकी जयद्रथवध जो है वो मैथिली षटगुप्त की है। देखो यहाँ पर ये लिखा भी है व्याख्या में। और 119 का आंसर हो जाएगा बी। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो है वन मिलन, शोकोच्छ्वास, अयोध्या का उद्धार, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बेला, आराधना, नए पत्ते, गीत गुंज, सांध्य काकली, अनामिका, परिमल आदि। अनामिका इंपॉर्टेंट है इसमें। सुमित्रानंद पंथ की हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, ग्राम्या, लोकायतन, अतिमा और उत्तरा। ये किसकी हैं? सुमित्रानंद पंथ की हैं। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हैं छायावाद के कवि। तो 120वां प्रश्न है आधुनिक युग की मीरा कौन मानी जाती हैं? तो वो मानी जाती हैं महादेवी वर्मा। और 120 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। निहार, नीरजा, ये इन्हीं की रचनाएं हैं।
महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं नीहार, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, शांत्यगीत, यामा। यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब? 1982 में। और किस कृति के लिए? तो यामा के लिए। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं। कौन से रस की हैं? वीर रस की। 121वां प्रश्न है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठशिला की शीतल छां, ये पंक्तियां किस काव्य से रचना से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं कामायनी से। और 121 का उत्तर हो जाएगा बी। उक्त पंक्तियां कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। छायावाद के बृहत्त्रयी में जयशंकर प्रसाद को स्थान मिला है, जहां इन्हें ब्रह्मा संबोधित किया जाता है। इनकी काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? जयशंकर प्रसाद की उर्वशी है, कामायनी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, झरना, आंसू और लहर। किनकी कृतियां हैं ये? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन थे? तो वो थे निराला जी। और 122 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अब व्याख्या देख ले रहे हैं। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। हिंदी में मुक्त छंद की परंपरा निराला जी ने ही आरंभ की है। मुक्त छंद को केंचुआ छंद भी कहा जाता है। निराला जी की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। परिमल, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा और अपरा। ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। 123वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है? तो कामायनी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। किसकी है? वो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है। नीरजा किसकी है? नीरजा है आपकी महादेवी वर्मा की। अनामिका और परिमल किसकी हैं? अनामिका और परिमल हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो नीहार जो है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। अगला प्रश्न है, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की थी? तो नाटक स्कंदगुप्त की रचना की थी जयशंकर प्रसाद ने। 125 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 126 है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम था? तो अंचल किस साहित्यकार का उपनाम था? तो ये था रामेश्वर शुक्ल का। 126 का आंसर हो जाएगा डी। ये कुछ कवि दिए हुए हैं, उनके उपनाम है। जैसे रामेश्वर शुक्ल का अंचल था, ठीक। हरिवंश राय का बच्चन था। बालकृष्ण शर्मा का नवीन नाम था उपनाम। और बद्रीनाथ भट्ट का सुदर्शन था। अगला प्रश्न 127, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी छायावाद युग की रचना है। और 127 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 128 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति पर अधिक रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है 129, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? तो वो लिखा था प्रणय पत्रिका। कौन सी? प्रणय पत्रिका। 129 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। व्याख्या देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास के समय प्रणय पत्रिका गीत संग्रह लिखा। बच्चन हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी ख्याति का आधार मधुशाला काव्य ग्रंथ है। कौन सी है? मधुशाला। कब लिखी गई थी? 1935 में। मधुबाला 1936 में। और मधुकलश 1937 में। ठीक, तो ये याद रखनी है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश किसकी रचनाएं हैं? हरिवंश राय बच्चन की। अगला है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? वो है गीतिका। 130 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है 131, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी की रचनाकार कौन है? तो कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। 131 का उत्तर हो जाएगा डी। 132 है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। तो हुई वीरता की वैभव आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, 132 का उत्तर हो जाएगा बी। 133 है, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मीरा किसे बोलते हैं? तो महादेवी वर्मा को बोलते हैं। और 133 का आंसर हो जाएगा ए। महादेवी वर्मा कौन है? आधुनिक युग की मीरा। अगला है, रश्मिरथी की रचयिता कौन है? तो रश्मिरथी की रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर भी इम्पोर्टेंट लेखकों में आते हैं। इनकी जो भी रचना है उन्हें आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। रश्मिरथी की रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। यह रचना कर्ण के जीवन पर आधारित है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, नीम के पत्ते, नील कुसुम, रसवंती, रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं हैं आदि हैं। उर्वशी महाकाव्य के लिए इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए? उर्वशी के लिए। उर्वशी किसकी है? उर्वशी इन्हीं की है। किन की है? रामधारी सिंह दिनकर की है। 1972 में इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार।
अगला है अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है। अग्नि परीक्षा जो है वो आचार्य तुलसी की कृति है और 135 का आंसर हो जाएगा डी। अगला है आंसू किसका प्रमुख काव्य है। तो आंसू है जयशंकर प्रसाद का प्रमुख काव्य, आंसर हो जाएगा बी। अगला है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस या यामा। तो यामा जो है वो नहीं है, वो किसकी है, महादेवी वर्मा की है। बाकी जो तीनों रचनाएं हैं दोहावली, गीतावली और रामचरितमानस ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं भी इम्पोर्टेंट हैं और इनकी रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, चित्राधार, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, एक घूट, विशाख, अजातशत्रु, छाया, आकाशदीप, आंधी, तितली और कंकाल। ये किसकी रचना है। तो जयशंकर प्रसाद की हैं। इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लो। 138 है कामायनी के रचनाकार कौन है। तो कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं जहाँ कामायनी महाकाव्य है, प्रेमराज, झरना, आंसू, लहर, कानन, कुसुम। ठीक। सुमित्रानंदन पंत की कौन कौन सी, बीड़ा है, पल्लव है, गुंजन है, युगांत है, स्वर्ण है, किरण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका है, गीतिका है, परिमल है, तुलसीदास है। तुलसीदास किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा, शांतगीत, यामा और सप्तपर्णा। ये प्रमुख रचनाएं हैं प्रमुख कवियों की। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 139 है इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है। तो हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, निशा निमंत्रण है ना, खादी के फल, सत्य की माला, दो चट्टानें, इनके सबके कौन लेखक हैं, हरिवंश राय बच्चन। इनमें से वीर रस के कवि कौन है। 140 है तो वीर रस के कवि रामधारी सिंह दिनकर, आंसर हो जाएगा 140 का बी। रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना इंपॉर्टेंट है, जैसे कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, रेणुका है, रश्मिरथी है, बापू है, छंदगीत है और धूप छाँव है। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये इंपॉर्टेंट कृति है। 141 है मैं नीरवरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है। तो मैं नीरवरी दुख की बदली ये महादेवी वर्मा की है और 141 का आंसर हो जाएगा सी। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। आग और राग का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। 142 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। 143 एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की थी। तो वो की थी माखन लाल चतुर्वेदी ने। 143 का आंसर होगा सी। 144 है तुमको पीड़ा मैं ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो ये उक्ति है किसकी, महादेवी वर्मा की। तुमको पीड़ा मैं ढूंढा, तुमको पीड़ा मैं ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। ये उक्ति महादेवी वर्मा की है। इनकी प्रथम रचनाएं जो हैं वो हैं प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, चांदगी, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अभिरेखा और रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र। 145 है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। ये किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। तो ये है निराला जी की और 145 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। 146 है यामा के रचनाकार कौन है। तो यामा के रचनाकार है महादेवी वर्मा और आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए, यामा। 147 है दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात। यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो ये उक्ति है जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किसकी रचना है, वो भी जयशंकर प्रसाद की है। 147 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है 148 निहार की रचनाकार कौन है। तो महादेवी वर्मा है। निहार, नीरजा, निहार, नीरजा, ठीक है, कि कौन रचनाकार इसके, महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, और 148 का आंसर हो जाएगा डी। तो ये जो मैं चित्र बता रहा हूँ कवि जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा हैं। अगर इनकी भी रचनाएं आप पढ़ लोगे तो हो सकता है इन्हीं में से फंस जाएं और आप दोनों प्रश्न करके आओ। ठीक। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन कौन सी, चित्राधार, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। 149 है जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। यह उक्ति किस रचनाकार की है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आंसर हो जाएगा सी। 150 है युगांत के कवि कौन है। तो युगांत के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, युगांत कवि सुमित्रानंदन पंत। 151 है कानन कुसुम के कवि कौन है। तो जयशंकर प्रसाद हैं कानन कुसुम के। जयशंकर प्रसाद की कई रचनाएं पूछी जाती हैं। कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। कानन कुसुम किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक। और इनमें जो ये सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है ये भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे चिदम्बरा पूछी गई है कई बार, बूढ़ा चांद है ना, मानसी, युगबीड़ा, स्वर्ण किरण, युगांतर, पल्लव, ज्योत्सना, उच्छ्वास, ये सब इंपॉर्टेंट रचनाएं किसकी, सुमित्रानंदन पंत जी की।
152 है, त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो त्रिधारा नामक ग्रंथ की रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। 152 का आंसर हो जाएगा सी। अगला है छोड़ो मत या सुक्का कड़, ये उक्ति के रचनाकार कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। 153 का आंसर हो जाएगा बी। 154 है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, इस गीत के रचनाकार कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। और 154 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 155 है, आंसू के कवि कौन है? आंसू किसकी रचना है? तो वो है जयशंकर प्रसाद की। और 155 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। आपको इनकी रचना अच्छे से देख के जानी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर। 156 है, झरना के रचनाकार कौन है? तो झरना के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। आंसर हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। निराला ने अनामिका काव्य संग्रह, अनामिका किसकी है? तो निराला जी की है। अनामिका के रचनाकार कौन है? तो अनामिका के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 157 का आंसर हो जाएगा ए। अनामिका के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निहार फिर से पूछ ली है, निहार किसकी है? तो निहार नीरजा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। 158 का आंसर हो जाएगा बी। ये महादेवी वर्मा की रचना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें एक बार देख लेना है अच्छे से। रश्मि है, निहार नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा और सप्तपड़ा। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 159 है, सुख दुख के भावे वेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देन ही गीत है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये उक्ति भी महादेवी वर्मा की है। 159 का आंसर हो जाएगा डी। 160 है, कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? तो कुकुरमुत्ता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और 160 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक प्रसिद्ध कविता है। निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित कृतियां कौन कौन सी? अनामिका है, परिमल, गीतिका, अड़िमा, बेला, आराधना, नए पत्ते, अप्सरा और काले कारनामे। ठीक। अगला प्रश्न है 161, झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक। जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाएं आपको याद कर लेनी है। 162 है, मिलन के पल केवल 2-4 बिरह के कल्प अपार, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह उक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। 162 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 163 है, करुणालय के रचनाकार कौन है? तो करुणालय के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। 163 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। और भी रचनाएं हैं आपकी इनकी। ठीक है। 164 देखते हैं, हिमाद्री तुंग सरंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की। और 164 का आंसर हो जाएगा ए। 165 है, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 166वां प्रश्न है, रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित है? तो वो है कर्ण के जीवन पर। और रश्मि रथी के जो कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो 7 सर्ग हैं इसमें। अगला प्रश्न है 167, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15। और रश्मि रथी में कितने हैं? 7। अगला है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में जो श्रद्धा है वो हृदय का प्रतीक है। और कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। अब प्रश्न देखेंगे प्रगतिवाद या प्रयोगवाद से संबंधित। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? तो ये काव्य विधा की है। आपसे पूछा जा सकता है कि मिट्टी की बारात किसकी है? तो आप बताओगे शिव मंगल सिंह सुमन की। 169 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 170 है, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रवर्तन किया है किसने? तो अज्ञे जी ने किया है। और 170 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 171 है, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? मैं उस जनपद का कवि हूँ, बादलों को घिरते देखा है, तुमने कहा था, पुरानी ज्योतियों का कोरस। तो मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये वाली जो रचना है ये आपकी नागार्जुन के द्वारा रचित नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं नागार्जुन द्वारा रचित हैं। 172 है, आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? तो आत्मजयी है वो काव्य विधा से संबंधित है। ठीक। और यह कुंवर नारायण की रचना है। किसकी? कुंवर नारायण की रचना है। कौन? आत्मजयी। 173 है, बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? तो बात बोलेगी के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। 173 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए।
174 है, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। ये उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये अज्ञेय जी की है। किनकी? अज्ञेय की। 174 का आंसर हो जाएगा डी। 175 है, हरी घास पर क्षण भर संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय जी हैं और 175 का आंसर हो जाएगा बी। 176 है, सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? सुई और तागे के बीच में किसकी है ये? तो ये है केदारनाथ सिंह की। 176 का आंसर हो जाएगा बी। 177 है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? तो इसके हैं मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध हैं प्रयोक्ता और 177 का आंसर हो जाएगा सी। 178 है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह धर्मवीर भारती की। ठीक, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत किसकी है? धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की रचनाएं भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आपको पढ़ के जाना है। ठेले पर हिमालय, पश्यंती, गुनाहों का देवता ये पूछा गया है। सूरज का 7वां घोड़ा भी पूछा गया है। 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन, अंधा युग, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनपुरिया, सपना अभी भी, आगंत देशांतर, ठीक, और मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान और सांस की कलम से। ये सभी इनके ये क्या है? नाटक हैं। अगला है आत्मने पद के रचनाकार कौन है? तो आत्मने पद के रचनाकार हैं अज्ञेय जी। 179 का आंसर हो जाएगा सी। 180 है, चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा, तो वो है मुक्तिबोध और 180 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। कितनी नावों में कितनी बार की रचनाकार कौन है? तो ये अज्ञेय जी हैं। 181 का उत्तर हो जाएगा ए। कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? अज्ञेय। 182 है, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। आंसर हो जाएगा सी। अब देखेंगे समकालीन कवि। 183 है, मंगलेश डबराल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इन्हें हुआ था हम जो देखते हैं और आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगला है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर की और आंसर हो जाएगा सी। 185 है, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन किसकी है? तो ये है त्रिलोचन जी की और आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला है आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला था? तो वो है रामदरस मिश्र। कौन है? रामदरस मिश्र हैं। 186 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 187 है, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की है और 187 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 188 है, फिर भी कुछ रह जाएगा कृति की रचनाकार कौन है? फिर भी कुछ रह जाएगा, तो वो है कृति विश्वनाथ तिवारी की और 188 का आंसर हो जाएगा डी। बी सॉरी, क्या हो जाएगा? बी आंसर है। बी आंसर है विश्वनाथ तिवारी। 189 है, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किस पर मिला था? अपूर्वा पर। 189 का आंसर होगा ए। करेक्ट आंसर ए है। अगला है नाटक से संबंधित प्रश्न। तो रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? वो हैं राम कुमार वर्मा हैं और 190 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 191 है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो वो है मोहन राकेश की। आंसर हो जाएगा डी, मोहन राकेश। आषाढ़ का दिन। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो आधे अधूरे जो है वो नाटक है। क्या है? नाटक है। ठीक, 192 का आंसर हो जाएगा ए। आधे अधूरे जो है नाटक है, लेकिन वो है किसका? मोहन राकेश का है। ठीक, 193 देखते हैं, बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी की कृति किस विधा पर आधारित है? तो ये भी क्या है? नाटक है और आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। बिना दीवारों के घर किसकी है? मन्नू भंडारी की है और क्या है? ये नाटक है। 194 है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैंने जो बताएं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक जयशंकर प्रसाद, एक सुमित्रा नंदन पंत, एक महादेवी वर्मा, एक रामधारी सिंह दिनकर, इनकी जो रचनाएं इन्हें तो पढ़ के जाना ही जाना है आपको। ठीक है। 195 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? तो नेफा की एक शाम, ये उनकी रचना नहीं है। बाकी कमला, खामोश अदालत जारी है, घासीराम कोतवाल, ये विजय तेंदुलकर की रचना है।
196 है, इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? तो वो है जन्मेजय का नागयज्ञ। 196 का आंसर हो जाएगा ए। 197 करबला के रचनाकार कौन है? तो करबला किसकी है? प्रेमचंद की है। गोदान, गबन, है ना, करबला, ये सब किसकी हैं? प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद भी इंपॉर्टेंट हैं। व्याख्या देखेंगे। करबला मुंशी प्रेमचंद का नाटक है। इनकी प्रमुख कहानियां हैं पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ईदगाह, कफन, दो बैलों की कथा और बड़े भाई साहब। 198 है, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। अन्य नाटक में कौन है? सज्जन, कल्याणी परिणय, पाश्चित, राज्यश्री, है ना, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूट, ध्रुव स्वामिनी, ये सब क्या है? इनके जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। 199 है, इनमें से मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला है आधे अधूरे। 199 का आंसर हो जाएगा बी। 200 है, इनमें से हानूस नाटक के लेखक कौन है? तो वो है भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी। और 200 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 200 का उत्तर? सी। ये आपके 200 प्रश्न मतलब 2 पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 में हो गए कंप्लीट। अगली क्लास में हम पार्ट 3 लेके आएंगे, उसमें हम 100 प्रश्न कंप्लीट करेंगे और 300 प्रश्नों के साथ में आपकी जो रचना है वो समाप्त हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास बहुत लंबी हो गई है, फास्ट रिवीजन किया है, 100 प्रश्न करने कंप्लीट। ठीक है, तो चलो, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।